तो आज से हम लीनियर अलजेब्रा की 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज को स्टार्ट करने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोग जो थ्योरी या क्वेश्चंस ट्राई करते हैं उसको फास्ट वे में अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। अक्सर हम लोग मेरे क्वेश्चन तो रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स डिफरेंट सेट्स होते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है उसको रिवाइज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, और जो भी थ्योरी होती है उसको हम थ्योरेटिकल बेस से ही पढ़ते रहते हैं, जिसको हमें अपने वीक पॉइंट्स को जज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमने जो भी थ्योरी है लीनियर अलजेब्रा की, चाहे वो नेट के, गेट के या सेट एग्ज़ाम, जो भी हायर एमएससी लेवल पर या जो पीएचडी या नेट गेट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो प्रॉपर थ्योरी है उसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्म किया है, और उसके हेल्प से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं फास्ट वे में। इसके साथ आपको जो ये ऑप्शंस तो मिलते ही है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को जज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप क्विक वे में ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना भी सीख जाते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम थ्योरी ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको हमने क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अ मैट्रिक्स इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है, एक रियल नंबर, either a real or complex number, an arrangement of mn elements over the given set S। यहाँ पर जो गिवन सेट है उसी को फील्ड कहा है। इन अ रेक्टेंगुलर एरे या इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, सेम एज डिटर्मिनेंट। जो आपका मैट्रिक्स होता है वो डिटर्मिनेंट की तरह ही सेम होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स जो आते हैं वो आपके फील्ड से आते हैं, और वो जो रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज होता है, इस तरह से आपके रो वाइज और कॉलम वाइज वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी ट्रू है। ऐसे ही ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स ओवर द सेट। तो ये किस सेट पर डिफाइंड है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स है ये आपको, इसका जो फील्ड है वो क्या है। तो इस मैट्रिक्स का जो फील्ड है वो आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, यहाँ पर आयोटा है यानी कि प्योर कॉम्प्लेक्स, तो ये यहाँ पर ओवर सी होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स दिस बिकम सिंगुलर। तो ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो हम सीधे से इसका सिंगुलर है या नहीं है उसका डिटर्मिनेंट से चेक करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। तो 8 आउटसाइड 0 0 0, 6 2 12 -12 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 4 0 0 माइनस 12 2 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 96, 12 8 96 प्लस 24 टाइम्स एक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर किस पर रखने पर यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 6 आ जाए, 4 4 जा 16, इसके 6 को कराएंगे 6 4 जा 24, और फिर 6 को 2 से कराएंगे 6 2 जा 12, तो ये ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 4 को रखने से ही आएगा, तो ये सिंगुलर होगा इसके लिए। 1/n मैट्रिक्स आर कॉल्ड, 1/n मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं अगर उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम है, जैसे 1 2 3 सिंगल सॉरी रो है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं या रो वेक्टर बोलते हैं। और इसमें यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 कॉलम्स हैं और एक रो है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, कि एक मैट्रिक्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक सब मैट्रिक्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, केवल फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ही सब मैट्रिक्स मिल सकता है। नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज, आप कितनी भी रोज डिलीट कर सकते हैं, एंड 1 कॉलम,
और केवल एक ही कॉलम डिलीट कर सकते हैं। वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर उल्टा है अब ऊपर वाले का, कि एक रो और कितने भी कॉलम आप डिलीट कर सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर ऑफ गिवन एनी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन से डी ट्रू होगा। किसी भी सब मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम फ्री होते हैं कि कितने भी नंबर ऑफ रोज या कॉलम उसमें से डिलीट कर सकते हैं। और सब मैट्रिक्स का आखिर फायदा क्या होता है? सब मैट्रिक्स का फायदा ये होता है, जब हम डेटा साइंस वगैरह कोर्स पढ़ते हैं, तो जैसे कि अगर किसी भी कंप्यूटर से वो डेटा इतना बड़ा है कि उसके लिए कंप्यूटर जो कैलकुलेशन होती है वो कर नहीं पाता है या फेल हो जाता है, तो हम उसको सब मैट्रिक्स के लिए उसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और वो सब मैट्रिक्स पर उसकी प्रॉपर्टी चेक करता जाता है। सब मैट्रिक्स पर जब प्रॉपर्टी चेक करता है तो समहाउ उसके मैट्रिक्स पर ही वो प्रॉपर्टी चेक हो जाती है, तो वहां पर इसका ये आता है। अब मैट्रिक्स एडिशन इज, एक मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? तो आप लोग सब ग्रुप थ्योरी पढ़ के ही आ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी वगैरह, क्योंकि सब बीएससी एमएससी ग्रेजुएट हैं ही। तो यहाँ वहां पर हम पढ़ के आते हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव और नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, यानी कि ए प्लस विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू होता है विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी आउटसाइड सी, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी वो इक्वल होता है बी प्लस सी के। और ये तभी होता है जब मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल यानी कि कंपैरेबल हो। ए एन बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब, जैसे कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साइड्स को हमें इक्वल करना होता है, तो यहाँ पर भी इसके ऑर्डर को इक्वल करना होगा, यानी कि m और n को बराबर करना होगा। तो आप देख सकते हैं एम स्क्वायर इक्वल टू एन, तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर खुद के बराबर नहीं हो सकता है अदर देन वन। यहाँ पर ऐसे ही क्यूब के लिए कि कोई भी नंबर अगर n और m बराबर करने हैं तो n क्यूब इक्वल टू n, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा कि कोई भी m और n बराबर हो जाएंगे और नन ऑफ दिस। यहाँ पर कहा है कि इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल में बी 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 है, यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये नल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा या स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है कि वन ही हो, यहाँ पर भी फ्री है कि वो कुछ भी ले सकता है। अगर यहाँ पर वन वन भी वन बी का वैल्यू रख दें तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, अदरवाइज वो स्केलर मैट्रिक्स रहता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है ही नहीं। नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स ए और बी को कंपेरेबल कब कहते हैं? कि जब उसमें नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, यानी कि ए में रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो रोज मैं डाल देता हूँ लेकिन थ्री कॉलम्स डाल देता हूँ, और इसमें भी मैं दो रोज डाल देता हूँ और चार कॉलम्स डाल देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स कंपैरेबल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, अगर ए के जो कॉलम्स हैं वो इसके रो के बराबर हो जाएं, यानी कि इसके कॉलम थ्री कर दूं मैं और इसके रोज 3/5 कर दूं, तब भी ये कंपेरेबल नहीं होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन बी, तो ये बात सही है कि जितने भैया इसमें यहाँ पर कॉलम्स हैं उतने ही यहाँ पर रो एंड कॉलम्स होंगे, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव और नन ऑफ दिस। तो आप लोग बहुत पढ़ के आए हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये जरूरी नहीं है। ये ट्रू हो सकता है अगर ए और बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें,
दोनों को ही, ए को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब तो यह पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो एसोसिएटिव हो जाता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन से ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑर्डर, तो पहले वाले जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2/3 का है, और प्रोडक्ट करने के लिए ये जो इनर एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, चेक ही नहीं करना है इसमें। यहाँ पर कहा गया है कि इफ फॉर एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन एक्स का वैल्यू। तो अगर आपको ये 4x का वैल्यू है तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरी मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 1/4 1/4 1/2 और 1/4, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 ये हाफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी सेकंड एंट्री पर अगर 2 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो हाफ आएगा, तो यहाँ पर 2 है तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, यहाँ पर हाफ है। और कहीं चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो हाफ आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर 2 है तो ये ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पर हाफ यहाँ पर हाफ, तो जो बचा वही ट्रू होगा। Consider a non-homogeneous system of linear equation represented mathematically an overdetermined system. An overdetermined system ये आपका फील्ड बताया है कि किस फील्ड से उसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। Such a system will be consistent having a unique solution. अगर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है। कंसिस्टेंट हैविंग मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसके बहुत सारे जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर सारे ही केस ये पॉसिबल हो जाते हैं। अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम होता है तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो इसमें सारे ऑप्शंस आपके ट्रू हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे ऑल ऑफ दी अबव। तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 2 3 इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं कॉलम वेक्टर में। लेट lambda xi be an eigen pair of eigen values and its corresponding eigen vector। अगर मैं लिखता हूँ 2 और 1 2 1 2 5, तो इसका मीनिंग है ये आइगन वैल्यू है और ये आइगन वेक्टर है, ये R3 से आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं R3 से आएगा, वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बस एक लिखने का वे है। आइगन पेयर ऑफ आइगन वैल्यू एंड इज करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर अ रियल मैट्रिक्स ए। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो रियल है। लेट आई बी द n by n यूनिट मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। For a homogeneous n by n system of linear equation a minus lambda I x equal to 0 having a non-trivial solution। एक होमोजीनियस सिस्टम का एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए, for a homogeneous n by n system of linear equation having a non-trivial solution, the rank of this is less than n। अगर रैंक जो है, देखिए सबसे पहले इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, तो जो हम डॉटेड लाइन डालते हैं उसके राइट में 0 0 होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो रैंक यहाँ की होगी वही रैंक इसकी यहाँ की होगी। तो अगर इसकी रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ऑटोमेटिक सेम होगी, तो जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पर जो रहेगा, जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, अगर उसकी रैंक n हो जाएगी यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम का क्या होता है, 0 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर उसको नॉन ट्रिवियल करना है तो यानी कि उसकी रैंक इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात उसकी सही है, लेकिन उसने पूछा था नॉट करेक्ट, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर धोखा खा सकते हैं, तो ये हमारा डिजायर्ड नहीं होगा। फॉर मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर m, m being a positive integer, this यानी कि lambda I m x I m will be the eigen pair for all I। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एक सबस्क्रिप्ट में है एक सुपर स्क्रिप्ट में है,
तो यहाँ पर आई सबस्क्रिप्ट में और एम जो है सुपर स्क्रिप्ट में है। तो यहाँ पर अगर ए की अगर कोई आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए रेज टू द पावर एम का जो आइगन वैल्यू होगा वो लैम्डा की पावर एम होगा। लेकिन इसके करस्पॉन्ड जो वेक्टर एक्स लैम्डा के करस्पॉन्ड अगर एक्स था तो जरूरी नहीं है इसके करस्पॉन्ड एक्स की पावर एम हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये बात हमारी गलत है, तो ये हमारा डिजायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे गलत के लिए ही पूछा था, नॉट करेक्ट। तो ये हमारा डिजायर्ड हो गया। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स देन लैम्डा आई इक्वल टू 1। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी दे रखी है, यानी कि आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों को आप ए से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होती है, तो आइगन वैल्यू का मोड वो प्लस माइनस 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा डिजायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया, तो इसलिए गलत हो जाता है, तो ये भी हमारा राइट चॉइस होगी। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन लैम्डा आई इज रियल। ठीक है, तो यहाँ पर एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पर नोटेशन में दे दिया कि ए यहाँ पर अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके ऑल आइगन वैल्यू ए आई, यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज इज रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होती है, रियल हर्मिशन की वह प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है, तो इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो यहाँ पर जो आउटकम आएगा वो 2/2 का आएगा, तो ये ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एफ इज जी। अगर दो मैट्रिक्स ई और एफ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रिजल्ट जी आता है। यहाँ पर मैट्रिसेस ई एंड जी आर एस फॉलो, ई और जी हमें गिवन है, यहाँ पर जी बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप कह सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एफ, तो यहाँ पर एफ इनमें चारों में से कोई एक है, तो ई और एफ को मल्टीप्लाई करके उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा। तो हम पहली एंट्री जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है वो 1 होती है, तो हम देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है कि, सॉरी एक कॉल आ गया था उसको डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं कि वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम चेक करते हैं। कोस, तो यहाँ पर कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको आई आई वो सॉरी 1 नहीं देगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कोस है और कोस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसकी फर्स्ट एंट्री चेक करते हैं, कोस की कोस से कराई कोस स्क्वायर थीटा, फिर निगेटिव साइन थीटा, यहाँ पर इससे कराएंगे निगेटिव साइन स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस गोस टू प्लस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लास्ट एंट्री 0 है तो प्लस 0, तो यहाँ पर 1 आ जाता है, तो ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा। और यहाँ पर कराएंगे तो पहला है कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन, ये कोस, ये 0 हो जाएगा रिजल्ट इसका, तो ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो हमने पूरी मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं करी, सिर्फ एक से ही हमने जज कर लिया कि उसकी वन कौन दे रहा है और उसका आंसर ट्राई किया। इफ d1 d2 आर टू डायगोनल मैट्रिसेस देन d1 d2 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल होगा।
ये बात सही है, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स करेक्ट साइज के हैं या नहीं है ये ज़रूरी है। अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी I3 को चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि 1 1 1 होगा, और एक मैं I4 को चूज़ कर लेता हूँ, तो दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये हमारी बात गलत है। ऐसे ही दोनों प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है, ये बात भी जब वही पॉसिबल नहीं है तो कम्यूटेटिविटी की तो बात ही नहीं करेंगे। अब बोथ ऑफ द अबव ये भी गलत हो गया। तो मे और मे नॉट बी डिफाइन, डिफाइन भी हो सकता है और नहीं भी डिफाइन हो गया। अगर डिफाइन होगा तो वो डायगोनल होगा, अगर डिफाइन होगा तो वो डायगोनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू होगा। अगर दो मैट्रिक्स का दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट अगर डिफाइन है, यानी कि वो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। If the order of the matrix A is n by m, then the order of A transpose। तो जो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है, और जो कॉलम होता है वो आपकी रोज बन जाती है। तो अगर इसमें 3/2 ये मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें दो कॉलम है, ये दो कॉलम, तो ये दो कॉलम जो है यहाँ की एंट्री यहीं रहेगी, और ये वाली जो एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि जितने कॉलम्स थे वो रो बन जाते हैं, और जितने रो हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसका m/n होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ट्रांसपोज, यानी कि सम का ट्रांसपोज जो होता है वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है, ये बात सही है। यहाँ पर कहा गया है ए बी का जो ट्रांसपोज है, यानी कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये बात गलत है। आप जानती हैं यहाँ पर सॉक्सूस प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि जब हम जूता पहनते हैं तो पहले मोजे पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं, लेकिन जब हम उतारते हैं तो पहले जूते उतारते हैं और बाद में मोजे उतारते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांसपोज पर या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पर आपकी सॉक्सूस प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, तो ये बात रियल में होती तो ये ट्रू होती। अगर यहाँ पर हमारा जो के कॉम्प्लेक्स है, अगर वो अगर आ जाता है तो उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाती है। नन ऑफ दीज, तो ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा ए ट्रू है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, और जो थ्योरेटिकल बेस्ड पर थे, और इसी तरह इसका लेवल हम 0 से हायर लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम 1000 2000 तक भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यूस में रहेगी, और आप इसको चेक करते रहें। अगर किसी को ये 2000 या 1000 लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, इसके की अवेलेबल है, और वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, तो ये आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8130648819 पर। ये मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर पर जाना होगा www.instamojo.com/संतोषी SANTOSHI संतोषी फैमिली FAMILY, ये विदाउट स्पेस आप डालेंगे तो आपको वहां पर स्क्रॉल करने पर आपको फाइल मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका जो शायद प्रेजेंट रेट है वो 500 है, तो वहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और आपको परचेस करने के बाद आपको ये जो फाइल है वहाँ ये आपको डायरेक्ट आपको रिसीव हो जाएगी तुरंत ही। जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट होगा, आपकी ईमेल आईडी पर आपकी फाइल फॉरवर्ड पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक।